हैं और कोई आंसर सही या गलत नहीं होगा। तो अब हम सोते हैं तो क्या हमारा माइंड सो रहा है? कि स्टार परफॉर्मर क्या होता है, या हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं? वो सर ने बता दिया कि हमको कुछ मोटिवेशनल टॉक करनी है, बट क्यों करनी है कौन बताएगा? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी में 4 आती है। उसके इस लैंग्वेज में किसी में भी आप बता सकते हैं, आंसर दे सकते हैं और कोई आंसर सही या गलत नहीं होता। तो आप ट्राई करिए, कौन बताएगा प्लीज? Improve your skills. इम्प्रूव योर स्किल्स। ओके, देखिए सर ने ट्राई किया, एक बार जोरदार तालियां। और कोई ट्राई करना चाहेगा कि आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? यस, to change your mindset. Okay, very good. मैम के लिए एक बार तालियां हो जाए। माल का शोरूम है, साथ में सर्विस का भी है, राइट? सर्विस जब हम करते हैं तो शॉप फ्लोर की बात करते हैं। शॉप फ्लोर में क्या होता है? मशीन्स होती हैं, राइट? तो मशीन्स जब चलती हैं तो क्या होता है? हाँ? खराब हो जाती है, खराब होती है, मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। बहुत अच्छा, सर के लिए तालियां हो जाए। तो जब मशीन चलती है वो हीट अप हो जाती है, उनका टेम्परेचर बढ़ता है, गर्म होती है क्योंकि बिकॉज दे आर बीइंग यूज्ड सो हार्डली। तो जब वो गर्म हो जाती है तो हम उसको बंद करते हैं मशीन को, एंड दैट हाउ अ मशीन वर्क्स, राइट? कि अगर मशीन का टेम्परेचर हाई हुआ तो हम उसे बंद करते हैं सो दैट इट कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है ना? होता है ये? होता है। तो नाउ लुक एट ह्यूमन बॉडी एज अ मशीन। जैसे हम मशीन को बंद करते हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए नींद भी वही काम करती है, राइट? तो हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी भी रेस्ट लेती है। हम दिन भर काम करते हैं, इतना फटीग हो जाता है, उस फटीग को हटाने के लिए हमें रेस्ट करना पड़ता है, मानते हैं? तो अब जब हम रेस्ट करते हैं, हम सोते हैं, तो क्या हमारा माइंड सो रहा है? नहीं। सो रहा है कि नहीं? नहीं सो रहा। तो उससे क्या होता है, आजकल तो हम ये देखते हैं, मतलब हम कॉन्शियसली, हमें पता है कि हमको अब सोना है, अब रात हो गई है, अब हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देने का टाइम है। सो वी आर कॉन्शियसली गिविंग रेस्ट टू आवर बॉडी, बट वी आर नॉट गिविंग रेस्ट टू आवर माइंड। तो उससे जो ये लॉट ऑफ स्ट्रेस इश्यूज आजकल हो रहे हैं, इतना हम देख रहे हैं सुसाइड केसेस हो रहे हैं, इतना डिप्रेशन केसेस हो रहे हैं, ये जो स्ट्रेस आई थिंक बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस की वजह से इतने जो आपके प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सब होता है जस्ट बिकॉज वी आर नॉट गिविंग रेस्ट टू आवर माइंड, राइट? और दैट इज व्हाई वी ऑल आर हियर टुडे, टू टेक अ पॉज, टू पॉन्डर, टू थिंक, टू रीजेनरेट आवर माइंड, टू चार्ज आवर माइंड कि कुछ अच्छी बातें कर ले, कुछ ज्ञान की बातें कर ले, कुछ चेंज हो जाएगा डेली रूटीन से। आप मुझे ये कौन बताएगा कि स्टार परफॉर्मर क्या होता है? एनीवन? मैम, जो एक ग्रुप में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है उसे स्टार परफॉर्मर कहते हैं। ओके, थैंक यू सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। और कोई स्टार परफॉर्मर तो सबको समझ में आ रहा है ना कि आप हमें स्टार परफॉर्मर बनना चाहिए। तो स्टार परफॉर्मर का मतलब क्या है? जैसे सर ने बताया कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, राइट? तो कोई और ट्राई करना चाहेगा इस साइड से? स्टार परफॉर्मर में जो की पैरामीटर है, सारे पैरामीटर को मैच करके अपना परफॉर्मेंस को पूरा करना है, उसको स्टार परफॉर्मेंस। ओके ओके, एक बार सर की तारीफ। To be a star performer, you don't only need medals. When I'm saying medals, तो वो हो गया आपका वर्क अचीवमेंट्स एंड डिग्रीज यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, खाली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका काम का एक्सपीरियंस है, आप काम बहुत अच्छा करते हैं, वर्क पर अचीवमेंट्स है, तो आप ये दोनों चीजें हो तो क्या आप स्टार परफॉर्मर बन जाएंगे? To be a star performer, you don't only need degrees and medals, but self improvement। जब हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, हर चीज में
हम कहेंगे कि नहीं कल तक हम ये कर पा रहे थे, आज ये कर पा रहे हैं। जब हम अपने आप को एक नए लेवल पे देखते हैं तो जो हमारा डिग्री है, हमारा वर्क एक्सपीरियंस है, हमारी क्वालिफिकेशंस, हमारी अचीवमेंट्स, उसके साथ में जब हम अपनी भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, देन ओनली वी विल बी द स्टार परफॉर्मर्स, राइट? तो आप में से अब स्टार परफॉर्मर कौन कौन बनना चाहता है? सब लोग? ओके। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी। आप सबने आईना देखा है? जब हम आईने में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? सेल्फ, अपनी परछाई दिखाई देती है, अपनी छवि दिखाई देती है। जो हम हैं, हमें वही सामने दिखाई देता है, राइट? तो जो हमारा जो रेप्लिका है, जो हमें आईने में दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाट इज सेल्फ इमेज, हमारी जो इमेज है। तो सेल्फ इमेज इज क्लियर टू ऑल? यस। अब आप ये बताइएगा कि हमारी जिंदगी में एक आइडियल होता है कि हम इसकी तरफ बनना चाहते हैं, हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं। एक इमेजिनरी तस्वीर हमारे दिमाग में होती है कि नहीं होती? और वो हर इंसान के पास होती है। तो वो जो एक इमेजिनरी आइडेंटिटी है ऑफ व्हाट अ पर्सन वांट्स टू बी लाइक, व्हाट अ पर्सन वांट्स टू बी, तो दैट इज नोन एज सेल्फ आइडियल। क्या हो जाता है वो? तो जो हम आज है वो क्या है? आईना। क्या है वो? सेल्फ इमेज है। क्या है? जो हम बनना चाहते हैं वो क्या है? सेल्फ आइडियल। तो इन दोनों का ये जो बीच का गैप है, वो हमें स्टार, अगर हम ये कर लेंगे तो वो हमें स्टार परफॉर्मर बनाता है। How many of you know about this rule? कहते हैं 20% अगर आपका फोकस्ड एफर्ट होगा तो आपके 80% रिजल्ट्स आ जाते हैं। आपने सुना है, बचपन में सुना होगा, ये कई बार हम ऐसे आसपास में भी देखते हैं। दो बच्चे हैं, एक बच्चा सारा दिन पढ़ता रहेगा तब भी अच्छे मार्क्स नहीं लाएगा, दूसरा 2 घंटे पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आएगा। सुना होगा ऐसे? तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वो जो उसका 2 घंटा था, दैट इज जो 2 घंटा उसने पढ़ाई की, वो बिल्कुल फोकस्ड अटेंशन से किया उसने। कोई फोकस्ड एफर्ट्स थे उसके, कोई उसका दिमाग इधर से उधर नहीं जा रहा, मोबाइल कॉल नहीं आ रही, कोई से मम्मी ने बुलाया खेलने। 2 घंटा पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ना है, उसके बाद नहीं वो पढ़ेगा। सेम इट्स अ केस विद अस। आज हम अगर काम कर रहे हैं, अगर हम बिल्कुल फोकस होकर सोचेंगे अपने काम पे, तो जिस काम को हम 6 घंटे लगा रहे हैं, वो काम हम 2 से 3 घंटे में भी कर सकते हैं। अगर हम 1 घंटा अपने आप को दे रहे हैं, घर पे दे रहे हैं या ऑफिस में दे रहे हैं, हम अपने आप को एक बेटर वर्जन देखना शुरू करते हैं, इमेजिन करना शुरू करेंगे, तो और जब हम वो काम कर रहे हैं उसी को हम नए ढंग से अगर देखने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे असर आएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। प्लीज डू ट्राई इट। मुझे 3 महीने बाद सर के थ्रू या जैसे भी है, आप 3 महीने में मुझे रिजल्ट बता सकते हैं कि हमारे को इतना फर्क पड़ा। जिस काम को आप 4 घंटे में, 5 घंटे में कर रहे हैं, डेफिनेटली वो 2 से 3 घंटे में होगा, आपका टाइम सेव होगा। जब हम प्रायोरिटाइज की बात करते हैं, हमने इम्पोर्टेंट चीजों को पहले दिया, तो डेफिनेटली जो अनइम्पोर्टेंट थी या कम इम्पोर्टेंट थी, जिसको हम स्किप कर रहे थे, वो भी कवर हो जाएगी। हम इजीली मैनेज करना सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी उसमें।